नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत आप सबका आने और आप सबका जुड़ने के लिए धन्यवाद। पता नहीं जिस परमात्मा की क्या ही कमाल की कृपा है, मैं खुद अचंभित हो जाता हूँ कई बार। हालांकि मैं कहता हूँ हैरान होना मना है, और वाकई में वो एक कमाल, क्या बोलूँ, कमाल है, चीज है, क्या है कि ऐसे अजीब अजीब से विचित्र से विचार खोपड़ी में डालता है कि चमत्कृत हुए बिना रह नहीं सकते। बड़ी हैरानी की बात होती है, कौन सी बात से कौन सा बटन ऑन होता है और ऐसी फाइलें खुल जाती हैं, ये अंदर लगता है आग लग गई यार। अक्सर ऐसा विचार आता है, यार अब मेरे बस की तो है नहीं क्लासेस करना, क्या कर रहा हूँ यार। पता नहीं कौन अंदर से पंप मारता है कि टुई शुरू करो। अचानक बड़ा ही विचित्र सा ख्याल आया कि हम सब लोग भगवान ईश्वर इस शिव की पूजा करते रहते हैं, यार इसके पीछे का विज्ञान क्या है। क्योंकि समय के अनुसार हम ऐसे हो चुके हैं कि हम केजी में एडमिशन लेकर के चले हुए हैं और पीएचडी कोई करना नहीं चाहता, क्योंकि पता ही नहीं हमें अपने दुखों से, झंझटों से, झगड़ों से, दरिद्रता से स्यापा खत्म ही नहीं होता। हमारी ये स्थिति है कि हमारे पास अथाह धन संपत्ति, खूब ऐश्वर्य है और फिर भी इच्छाएं अंदर बची हुई हैं। हमसे बड़ा दरिद्र कोई नहीं। अगर आपके जीवन में कुछ है, नहीं है और फिर भी आप मस्त हैं, तो आपसे बड़ा अमीर कोई नहीं है। बड़ी अजीब गरीब सी चीज है। बड़े अच्छे अच्छे और सफल लोग, सुखी लोग फालतू में दुखी है। अब ये दुखी क्यों है? जाते तो है मंदिर भगवान के पास, वो यार वो फिर भी उनके कष्ट हरता नहीं है। बड़ी अजीब गरीब बात है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे पटे पड़े हैं, पटे पड़े। अंधा पैसा है, लक्ष्मी चरणों में आके गिरती है। लोग वहां वासना से भरे हुए, सब वासना से भरे हुए, इच्छाओं से भरे हुए, वासना से भरे हैं, सब वहां नाक रगड़ रहे हैं, भीख मांग रहे हैं और भगवान सुनता ही नहीं। पता नहीं सुनता है कि नहीं सुनता है, कि क्या सुनता है, कैसे सुनता है। बड़ी विचित्र बात। आज हमने क्लास को बाइफरकेट किया है दो शब्दों में, ईश्वर या भगवान। हम ईश्वर की बात कर रहे हैं या भगवान की? ये बड़ा भारी प्रश्न है कि ईश्वर को मानते हैं कुछ लोग, कुछ भगवान। ये दो शब्द क्यों बने? बड़ा कोई गहरा ज्ञान होगा इसके पीछे, नहीं तो ये दो शब्द बनाने का कोई औचित्य नहीं है, कारण नहीं है। कहाँ है, कौन है, कैसा है? क। हम मन को मुन्ना बोलते हैं और क अक्षर सारे मुन्ना के हैं। क क क क किरण जो है वो शाहरुख खान का है। कहाँ है, कौन है, कैसा है, बड़े ही अनंत अनगिनत प्रश्न ठोकता है मुन्ना और हमारे को उत्तर नहीं मिलता। क्या आज तक किसी को पता है इन तीनों का आंसर? ठेंगा। जिंदगी में यदि आपने ये देख के चलना है कि मेरे मन है, मन का नाम मुन्ना रखा है हमने, मेरे मन के हिसाब से सब कुछ चले, यानी अर्जुन ये कहे कि मेरे मन के हिसाब से महाभारत जीत जाऊं, तो इसका मतलब है कृष्ण के मन के हिसाब से जीत जाऊं। तो मेरा मन कृष्ण के मन से जुड़ गया। तो क अक्षर को जीवन से त्याग देना। कोशिश कहां, कैसे, क्यों, कब, कौन करेगा, कैसे होगा। क अक्षर जीवन में शब्द मुंह से निकला, आपकी कॉन्शियसनेस, आपकी चेतना के अंदर मुन्ना फंसा हुआ है, वो क से काम नहीं होगा। ये गांठ बांध लो, वो काम होगा ही नहीं। आप कितने ही मरते मर जाओ, झंझट होते रहेंगे। हम यार, हमारा मुन्ना यही टेंशन देता है, कैसे करेंगे, कौन करेगा? अच्छा, तो भगवान के द्वार जाते हैं। हमारे मुंह से 99% अक्षर निकलता है, मुंह का शब्द निकलता है भगवान, ईश्वर नहीं निकलता। ईश्वर निकालने की चेतना एक अलग चेतना है। हम कहते हैं हे भगवान कुछ कर, तो हम समझेंगे भगवान क्या है, ईश्वर क्या है, और क्या काम भगवान करता है या ईश्वर करता है। ये बहुत गहरी चीज है इसके अंदर। सर एक छोटा सा पॉइंट था कि आपने कई बार परमात्मा शब्द यूज किया है, वो भी आ जाएगा? परमात्मा भी है, प्रभु भी है, पालनहार, बहुत सारे। आज हम दो ही ले रहे हैं, जिसके फर रहे हैं वही कर लूं, ज्यादा अच्छा, नहीं तो 4 घंटे की क्लास हो जाएगी ये। तो ये सारे एक नहीं है? नो, सारे अलग अलग हैं। हमारी शर्ट एक ऐसी तो क्या हुआ, हाँ, बाकी तो तत्वमसी। मैं लस्सी पी ली आपके बदले, आपका पेट भर जाएगा? देखो, नहीं कुछ भी कह सकते हैं, छोड़ो, कैंसिल। वो लस्सी आपने पी ली, वहीं पे रुक गया उनका। कैंसिल। आपने कैसे पी ली? हाँ, ये छीना झपटी, ये छीना झपटी। मैं ये फील कर रहा था, मेरे अंदर आई या नहीं आई? ओह, तब तुम नॉट अ सी। हमारे वेदों में एक प्रचलित पिक्चर बनाई जाती है कि हमारे पास 2 चिड़िया होती हैं, एक पेड़ है, 3 होते हैं, वैसे हम 2 से बात कर रहे हैं। 2 चिड़िया होती हैं,
एक चिड़िया नीचे की शाखा पर बैठी है पेड़ के, और वो नीचे बैठकर फल खा रही है, और बड़े मजे में फल खा रही है, मजा आ रहा है, स्वाद आ रहा है। बीच में कोई फल नहीं आया तो झुंझलाती है, फिर दूसरे फल पे चोंच मारती है, एक का गुठली अटक गई उसे थूकती है, फिर तीसरे फल को देखती है, उस फल का दाना ही गिर गया। ऐसे चल रहा है, ये बहुत कुछ कर रही है, ये लगी हुई है, खचर 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 खेल रही है, लगी हुई है। ये एक और चिड़िया है, ये कुछ नहीं कर रही, इसे कुछ नहीं करना, ये क्या कर रही है, बस देख रही है, मजे कर रही थी। ये मजे भी नहीं कर रही। यहाँ ये बड़ा विचित्र काम है कि एक मजे करने वाली चिड़िया और होती है, उसको हम ले नहीं रहे, मेरे पास उसके फर्रे नहीं है एक्चुअली। ये जो चिड़िया है, ये एक चिड़िया देख रही है। तो हमारे इन चिड़ियाओं का सूचक क्या है? हम एक शब्द लेके चलते हैं अपने साथ, सत्य चित्त आनंद। ये अक्सर कहा था, जय सच्चिदानंद सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद शब्द तोड़ तोड़ के किया जाए तो वो सत्य चित्त और आनंद है। सत्य क्या है? प्योर एग्जिस्टेंस, होना, जो है। सत्य कहते हैं ना, सत्य ये है कि है, उसका कोई क्यों, कहां, की कोई शब्द नहीं है, कोई क्वेश्चन आंसर खत्म हो जाते हैं वहां, वो प्रश्न से परे है। ये सत्य है, सत्य, ट्रूथ। इसका असल शब्द है एग्जिस्टेंस, जो मौजूदगी। एक है चित्त, चित्त हमारा कॉन्शियसनेस है, हमारे अंदर की चेतना। जैसे कि कोई मरा हुआ व्यक्ति है तो उसमें चित्त नहीं है, कॉन्शियसनेस जा चुकी है। जो जिंदा व्यक्ति है उसमें कॉन्शियसनेस है। अब इस कॉन्शियसनेस का कोई लेना देना नहीं है कि वो अच्छी है गंदी है। ये फ्रूट खाने वाला पंछी नहीं है, ये पंछी ऊपर बैठा है, इसके चित्त में कॉन्शियसनेस है, मस्त बैटरी ऑन है। एक है आनंद, बस कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, अच्छा भी नहीं है, बुरा भी नहीं है, कोई भावनात्मक तौर पे शून्य। अब शून्य बड़ी विचित्र चीज है, जीरो पड़ा है, जीरो बना हुआ है। चित्त में ये नहीं होता, इम्प्रेशंस होते हैं मन हाँ। के, वो चित्त होता है। चित्त में मन के इंप्रेशंस होते हैं, हाँ। चित्त में मन के इंप्रेशंस होते हैं, लेकिन वो इग्नाइट तब होते हैं जब मुन्ना आता है, चालू तब होते हैं। इसमें कई जन्मों के इंप्रेशंस पड़े हुए हैं चित्त में, लेकिन मुन्ना आकर के टटोलता है, लो लाइब्रेरी में देखूं कहाँ है, उठा के लाता है, फिर उसे ऑन करता है। यदि आप इसको पकड़ के बैठ गए, समझ गए, यानी पकड़ के नहीं बैठना है, शब्द है पकड़ के बैठ गए, तो मुन्ना हाथ जोड़ के बैठा रहेगा, यार मुझे भी तो कोई काम दे दो भाई, फिर जो मर्जी कराओ। आप उससे कत्ल भी करा सकते हो और फिर भी सच्चित आनंद ऑन रहेगा। ये बड़ी विचित्र बात है। ऐसे ऐसे ऋषि हुए, वाल्मीकि, माँ निषाद क्रौंच किया, उन्होंने एक श्लोक उसी पे समझ गए, क्रौंच पक्षी को देख करके, यार भयंकर डकैत कातिल था, तो क्या हो गया उसका, क्या ऑन हो गया, और उन्होंने वाल्मीकि ऋषि बन गए। यानी कि ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है आपका। जिस समय आपने इस पक्षी को जान समझ लिया, इस पक्षी को जान समझ लिया, शब्द गलत है, इसे जाना समझा नहीं जा सकता। जब इसे जान समझ लिया कि ये है, तो किसने जाना समझा? इसने। यही जान समझ लेता है, ये नहीं, ये तो चुप बैठा है, ये अनमूव्ड है, इसे कोई लेना देना नहीं है। नहीं, वो ऊपर वाला, ये ऊपर, इसे कोई लेना देना नहीं है। ये जब जान समझ लेता है कि ऐसा है, तो जीवन आपका पूरा परिवर्तित हो जाता है। यूं मान के चलिए कि ये भगवान है, ये ईश्वर है। हमारे पास जो ये शब्द बोलते हैं, हमें ब्राह्मण, ये ब्रह्म है, ब्राह्मण। ये कुछ नहीं करता, और इसी के कारण से पूरी सृष्टि है। हमारे धरती पर शरीर बने, चिज्जियां बनी, इनका क्रिएटर, इनका बनाने वाला ये ब्राह्मण है। इन सब का जो एक्सप्रेशन है वो सब ब्राह्मण है, यानी कि ये सबका रूलर है। सब कुछ इसने बनाया, पर ये रूल किसी को नहीं करता। ये बहुत गहरी चीज है, आज की क्लास समझने के लिए अत्यावश्यक। ये रूल किसी को नहीं करता, क्योंकि इसे लेना देना कोई नहीं है, पर बनाया इसने ही है। यार जब बनाता नहीं, करता नहीं, फिर बनाया कैसे? समझ नहीं आया यार। बनाया भी नहीं है और बन भी इससे गया, और ये किसी को रूल भी नहीं करता। ये बड़ा कठिन है, कैसे समझे? यानी समझना परे, समझने से परे, क्योंकि समझने की शक्ति इसके कारण से है। ये हमारा ब्राह्मण है। इसके बाद इसमें हमारा आत्मा होती है। अच्छा, आत्मा ब्राह्मण का ही स्वरूप है, तो आत्मा भी यही है, यानी भगवान भी ईश्वरी है, आत्मा भी ब्राह्मण का ही रूप है। अच्छा, आत्मा में होता है मन, जिसको हम मुन्ना बोलते हैं।
ये शब्द चूंकि हर क्लास में आ चुका है इसलिए मुन्ना ही चलेगा। इसी में ये बैठा है आत्मा। आत्मा जो है ये भी इसी से बनी, ब्राह्मण भी यही है, ये दोनों एक ही हैं पर ये दोनों अलग हैं। ये वाला जो है ये खाता है, फल को खाता है, फल गिराता है, झुंझलाता है। ये वाला कुछ नहीं करता और है ये दोनों एक ही, यानी कि इसका ही स्वरूप ये भी है। अब मजे की बात है, इनको दो बनने की जरूरत क्या थी? ब्राह्मण है तो ब्रह्म तो सर्वस्व है, हर जगह बैठा हुआ। इसी का एक्सप्रेशन इसके कारण से ये ऑन हो गया। इसने ऑन किया ना, पर ये है इसलिए है। अपने बिजली देखिए कड़कती हुई, गड़गड़ गड़गड़, क्या भयानक, इतनी भयंकर होती है किसी पे गिर जाए मर जाए। अब आप बादलों के बीच में जाएं, सुपरमैन से बोले भाई थोड़ी देर के लिए जरा बटन दियो अपना, लगा लिया। अब आप बादलों के बीच उड़ते हुए जा रहे हैं, कहीं ना बिजली, धेले की भी ना दिखती। प्लेन जाते हैं जी, प्लेन जाते हैं बादलों के बीच से, आराम से निकल जाते हैं, कुछ है ही नहीं। तो बिजली का है, कमाल की बात है यार, पर बिजली तो है पर वो है नहीं। तो बिजली है और नहीं है कैसे समझे? और बादल जब आपस में टकरा रहे हैं, बिजली पैदा हो गई, यानी अंदर थी पर वो है ही नहीं। यानी कि इसके होने की वजह से ये है, और ये है जो हरकत है। बिजली कैसे पड़ी थी बादलों में? ऐसे, और बादलों के अंदर से बिजली निकली तो इसकी वजह से निकली, तो इसी की वजह से सब है, इसलिए ऐसा है। यानी कि जो कुछ नहीं करता उसकी वजह से ही हम सब कुछ करते हैं। और इसी में जब ये फल खाना बंद कर देता है, इसमें से मुन्ना टुच बाहर निकल जाता है और डेड हो जाता है। इसमें फर्क है शब्दों का, स्पिरिट, सोल, ये सब अलग अलग शब्द हैं, इनका फर्क है। ईथर है, वो बड़े लंबे सारे अलग अलग अंग्रेजी के शब्द चले जाएंगे। इसलिए इसका जो है मुन्ना है, ये मुन्ना, मन, ये मन का पक्षी है, मुन्ना महाराज। सर ऐसा कह सकते हैं कि जो ये मन का रूप है, ये जो है, जो ब्रह्म का ही अंश, ये एक एक्सपीरियंसिंग फॉर्म में कॉन्शियसनेस को डाउन करके एक्सपीरियंस द्वैत में ऑपरेट करने के लिए एक एंटिटी बनाई गई है। नहीं, द्वैत में ऑपरेट करने ये तो हमारे फर्रों में नहीं था। नहीं, मतलब मैं आपका प्रश्न ना गलत है ना सही है, ये प्रश्न ही नहीं है, ये जिज्ञासा है। अभी पहुंचते हैं। ये मुन्ना है, ये वर्किंग कैपेसिटी में, ये कर रहा है क्रियात्मक। ये हमारा साक्षी है। इसने क्या किया हुआ है? नीचे मुन्ना कुछ भी कर रहा है, कत्ल कर रहा है, लूट रहा है, गाली बक रहा है, कुछ भी कर रहा है, छीन रहा है, लड़ रहा है, पाप पुण्य। ये चुप बैठा है, कुछ करता ही नहीं यार। तो ये भगवान करता क्यों नहीं कुछ भी यार? इतना कुछ हो रहा है, इतने सारे पाप हो रहे हैं, खून हो रहा है, क्लेश हो रहा है, मारा मारी, करता क्यों नहीं भगवान कुछ? ये नियम बड़ा विचित्र है यार इसका। ये पठा कुछ करता ही नहीं, ये पठा कुछ करता ही नहीं है, यानी ये कुछ नहीं करेगा, ये कभी भी कुछ नहीं करता। तो अबे तो है क्यों तू यहाँ? तेरे को याद कर करके माथा रगड़ रगड़ के हमने ऐसी तैसी कर दी, दुनिया भर की चीजों के लिए भीख मांग मांग मर गए। तो पठे कुछ देता ही नहीं है, ये कुछ करता ही नहीं, ये कभी हिलता ही नहीं, ये चुपचाप देख रहा है ये क्या कर रहा है, इसे कोई लेना देना नहीं है। ये है साक्षी। कृपा कैसे करता है? ये कृपा भी नहीं करता। जैसे आप बताते हैं कृपा, इनकी कृपा नहीं, जैसे आपने फूल देखा कभी लाइफ में, तो देख के क्या होता है आपको? अच्छा लगने के लिए बोला उसने आपको, क्यों लगा? ये अजीब सा है कुछ, ये कुछ अजीब सा है यार। आप फूल के पास चले गए, खुशबू आ गई, फूल ने भेजी, पता नहीं यार अपने आप। ये जो अपने आप हो रहा है, ये एक तीसरा पंछी है, ये कुछ और है बीच रास्ते में यार। इन दोनों के बीच का लिंक समझ नहीं आता। हमने अचानक कुछ देखा, पता नहीं कैसे बटन ऑन हो गया। तो फूल ने तो हमें कुछ नहीं बोला, फूल तो चुप पड़ा हुआ ही हो। हम देखे गए, आप हैरान होंगे सोच के, छोटे बच्चे को भी खुशबू बदबू पता है, पैदा हुआ है पता ही नहीं, यानी उसके चित्त में पड़ा हुआ है कि ये अच्छी चीज है, उसको पता है, पहले से पता है। अब पता किसकी वजह से? मुन्ना तो ऑन ही नहीं हुआ उसका ढंग से, इसकी वजह से पता है। और ये कर क्या रहा है? ये कुछ नहीं कर रहा। ये क्या करता है? ये करता नहीं है, होता का मालिक है ये। इसे कहते हैं होनी बड़ी बलवान है, ये होनी का मालिक है। अच्छा, होनी जब कुछ करती नहीं तो ये होनी का अचार डालें? माथे में दर्द हो जाएगा। बड़ा विचित्र सा प्रश्न है ये।
देखते हैं, खोलते हैं इसकी परतें, कितना खुल सकता है। ये मुन्ना है और ये साक्षी है। साक्षी का मतलब क्या है? कोई देख रहा है। अब कोई हमें देख रहा है, हमें पता ही नहीं। चूंकि हमें पता ही नहीं, तो हम ये पंछी हैं, हम खा रहे हैं, कचोट रहे हैं, रो रहे हैं, दीवार में सिर मार रहे हैं, अपने आप को देख देख के अपने आप नापसंद और पसंद कर रहे हैं। एक बार एक वैश्या प्रोस्टिट्यूट ऊपर वाले के द्वारे गई, तो सभा लगी हुई थी, तो बोला क्या भाई कि प्रभु ये कुकर्म किए इसने, जीवन भर पापन है, इसने शरीर बेचा है और लोगों को कामुकता के कारण से पता नहीं कितने घर लूटे हैं, क्या किया है, तो प्रभु इसके लिए क्या आ गया है? बोले स्वर्ग। बोले भगवान ये माथा मार देंगे हम दीवार में, कैसी बातें कर रहे हो आप? इसने पाप किए प्रभु। बोले कौन से पाप किए हैं? तो बोले चलो जिसका जीवन की झांकी लेते हैं। बोले देखो प्रभु कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग जा रहे हैं, कैसे चल रहे हैं। ये बंदा घर से आया, इसने अपनी बीवी के गहने बेचे, इसको जाके धन दे दिया और बच्चों की फीस इसने चुरा ली, दारू पी कर गया, इसके पास से आया, फिर घर जाके इसने लड़ाई करी, 2 मर्डर कर दिए बीच रास्ते में। बोले तो वो तो उन्होंने किए हैं। प्रभु ने कहा भाई इसका क्या लेना देना है? बोले भगवान फिर ये क्या रहस्य है? बोले देखो ये संत है। बोले भगवान ये भी संत है, ये भी संत हो सकती है, ये कैसे? बोले इसके पास चाहे कोई रोगी आया, चाहे कोई भोगी आया, चाहे कोई पापी आया, चाहे कोई पुण्य आत्मा आया, चाहे इसके पास सुंदर आया, चाहे कुरूप आया, ये तटस्थ है। इसको धन का मोल मिला कि मुझे इतना धन मिल गया, मैंने उसके शरीर को तृप्त कर दिया, काम खत्म। बोले प्रभु ये कैसी विचित्र बात है? बोले ये संतत्व है, इसे कोई लेना देना नहीं मेरे पास कौन आ रहा है कौन नहीं, इसने मात्र अपना कर्म किया है, ये स्वर्ग की भोगी भागीदार है, इसका मोक्ष हो चुका है, ये तटस्थ है, इसने ना भेद किया, ना भाव, ना राग, ना द्वेष। बोले भगवान फिर ये कैसी बात, कर्मों का लेखा क्या होगा? बोले यही तो धुल गए, क्योंकि ये साक्षी भाव से कार्य में रत थी। बोले प्रभु तो फिर आप मोक्ष की बात कर रहे हैं, ये तो आप में लीन हो जाएगी। बोले तो मैं भी तो यही करता हूं। मेरे पास कोई पापी आया, कोई पुण्यात्मा आया, सुंदर आया, कुरूप आया, गंदा आया, सही आया, बुरा आया, मुझे गाली बकने वाला आया, किसी का कत्ल करके आया, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ उसका भाव देखता हूं कि जब आया तो क्या भाव से आया। बोले प्रभु फिर क्या करें जीवन के अंदर हम, मतलब खूब सारे पाप करें, खूब पुण्य करें, फलाना करें वो कूड़े में? बोले बेटा उसके लिए कई जन्म दे दूंगा, लेते रहना। पर जब तुम मेरे पास आए हो, तो तुम आए हो तो मैं तो प्रभु हूं, मैं तो ईश्वर हूं, मैं तो भगवान हूं, शब्द चल रहे हैं अभी काफी अलग अलग। तो मेरा तो काम है तटस्थ रहना, मुझे न्याय करना है, मुझे नियम से चलना है, मुझे कोई लेना देना नहीं। मैं जब सूरज को धकेलता हूं तो भेज देता हूं जाओ, धरती को धकेलता हूं तो कहता हूं भुगतो। अब कहीं बंजर हो गई जमीन, कहीं हरियाली हो गई, कहीं धूप, कहीं छांव। अगर ये सब टेढ़ा मेढ़ा हिसाब ना हो तो जीवन ही नहीं होगा। जिन ग्रहों पे ऐसा है ही नहीं, वहां जीवन ही नहीं है। बोले ये राग लगाए रखता हूं मैं, मनुष्य राग द्वेष में उलझता है, बार बार जन्म लेता रहा, अपना क्या जाता है, और निकल गया तो आजा मेरे धाम। तटस्थ, आप तटस्थ रह सकते हैं, आप परमात्मा के टच में हो। पाप करके आओ, तटस्थ होना आता है? ना आप में गिल्ट है, ना आप में बोझ है, ना आप में बाप से शिकायत है, ना बहन से लफड़ा है, ना आपको अपने चेहरे से क्लेश है, ना आपको शिकायत है, आप तटस्थ हो गए। उस समय आप परमात्मा को जो बोल दोगे वो करेगा। वो अच्छा है, ये गंदा है, होगा। वो किसी का धन छीनने से लिंक है या किसी की धन देने से लिंक है, वो होगा। आप किसी को दुआ दे रहे हो, बद्दुआ दे रहे हो, वो होगी। कहते हैं ना बद्दुआ दे डाली, नजर लग गई। वो कैसे लगती नजर लागी राजा मोरे बंगले पे? क्योंकि जिस व्यक्ति ने ऐसा किया वो तटस्थ होके किया है, वो हो जाएगा। इसे हम कहते हैं दादाजी, जो हमारे पुरानी क्लासेस के अंदर शब्द है, उसे कोई लेना देना नहीं है, भोला है, वो शिव है, उसे कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए ये ऊपर बैठे पंछी को कोई लेना देना नहीं है। क्या आपको साक्षी भाव आता है? अगर आप वहां पहुंच गए, मुन्ना इसमें विलीन हो गया, और अगर वो हो गया, आप ईश्वर की जेब में या ईश्वर आपकी जेब में, कृष्ण अर्जुन का मालिक है या अर्जुन कृष्ण का मालिक है, ढूंढते रहो प्रश्न। प्रश्न खत्म हो गया। महाभारत आपकी है, महाभारत आपकी जेब में है। जीवन की कितनी ही चीजों के लिए हम कहते हैं, हे बाबा जी हमें दे दे, वो दे दे। भगवान देखता है यहाँ भिखारी,
फिर वासना से मुक्त नहीं हुआ अभी तक वासना में लगा हुआ है, लगा ना। अब वो एक वैश्य आके शिकायत करे, प्रभु ये बड़ा गंदा आदमी आया था, वो नहीं सुनेगा। प्रभु ये बहुत अच्छा आदमी आया था, वो नहीं सुनेगा। अच्छा और गंदा इसका है, ये अच्छे का भी है, गंदे का भी है, सही का भी, गलत। ये वैसे किसी का नहीं है, लेकिन ये ऊपर है इनसे। ये साक्षी है। आप जब साक्षी करते हैं, आपकी नाक है, नाक में साक्षी भाव है, कानों में साक्षी भाव है, जबान में साक्षी भाव नहीं है। आपके कान कहीं भी ले जाओ सब सुनते हैं। नो नो नो, गंदा नहीं सुनेंगे, कच ना सुनेंगे, आएगा। नाक को ले गए, बदबू, नो बदबू नहीं सूंघेंगे, नो नो ये आएगी, खुशबू ही चाहिए। आप सिलेक्ट नहीं कर सकते। ये साक्षी के यंत्र है लगे हुए हमारे अंदर। आंखें हैं, नो नो गंदा नहीं देखेंगे, वो दिखेगा तो दिखेगा ही, ये साक्षी है। आपके ये 3 यंत्र है शरीर के जुड़े हुए। यदि आप इनको अच्छा गंदा सही गलत से मुक्त कर देंगे तो आपका साक्षी कौन है। बड़ी विचित्र बात है कि गंदी बदबू, हाय हाय कितना गंदा आदमी है, वो गंदा और अच्छा नहीं है, वो मुन्ना का खेल है। यहां आ जाओ, आप यहां पहुंच गए, आपकी जेब में जीवन है। मजे की बात आप सोचिए कि यदि लगा रहा हूं मैं इफ एंड बट, यदि आप ईश्वर के साथ बैठे हैं तो आपको क्या चाहिए। सब कुछ, इससे ऊपर क्या चाहिए होता है। फिर पागल हो चिज्जी पे आ गए। तो मुन्ना अपने आप देगा ना। जैसे ही इसको पता लगता है मुझे कोई देख रहा है, ये छोटा बेबी है, जैसे ही इसे पता लगता है ये कार से खेल रहा है, घोड़े से खेल रहा है, पैसे से खेल रहा है, नाम से खेल रहा है, जैसे इसे पता लगता है ना, वो यार कोई गॉडफादर है मेरा, बिग बॉस, डॉन देख रहा है, ये सीधा हो जाता है। अच्छा, इसके पास दुनिया भर के खिलौने हैं, ये इन खिलौनों को ऐसे तरीके से सजा देता है। छोटे बेबी टिंकू को पता है आज दादाजी घर में आएंगे, सारे घर में उधम मचा के रखता है। माँ की नाक में दम, पापा के बाल खींच खांच नास पीट रखा है, दोनों को कुत्ता बिल्ली बना रखा है, भौंकते चिल्लाते रहते हैं, उस पर सुनता नहीं है। पता लगा दादाजी आ रहे हैं, दादू बहुत प्यार है, दादू से प्रेम है, उसे प्रेम किसी किसी से होता है, दादू से प्रेम है। उस दिन वो व्यवस्थित कर रखेगा घर में। माँ बाप कहेंगे आ जा करो, हफ्ते में एक बार तो आ जा करो, आपके आने से ही करते हैं। अच्छा बेटा दादू क्या कहते हैं, कुछ नहीं, दादू क्या करते हैं, कुछ नहीं। तो वो व्यवस्थित कैसे हो गया। जिन लोगों ने साक्षी भाव को जान लिया, इसको मान लिया कि ये है और ये देख रहा है, वो जानते हैं हर समय वो क्या कर रहा है, क्या हो रहा है, ये ऑब्जर्व कर रहा है। उन व्यक्ति के पास मुन्ना गाड़ी, मकान, बंगले, चीजें, पैसा, रूप, धन अंधा देता है, अंधा। ऐसी स्थिति में क्या होता है, मुन्ना वो वैश्य है जिसको ये पता है तटस्थ रहना है। आपका मुन्ना तटस्थ है, उसे कोई फर्क नहीं मेरा चेहरा कैसा है, मेरा भाई कैसा है, मेरी पत्नी कैसी है, मेरी नौकरी कैसी है, मैंने कितनी पढ़ाई की है। आप तभी तो हैरान होंगे, गंवार लोग अरबपति होते हैं। ऐसे ऐसी शक्ल वाले लोग हीरो हैं जिनको बंदा बोले यार ये क्या है यार, तुझे मैं भीख ना दूं 10 रुपए की और तू साले करोड़ों कमाए जा रहा है। लोग उनका ऑटोग्राफ लेने के लिए तड़पते हैं। ये क्या है, क्यों है, ये रूल क्या है ईश्वर का। ईश्वर वो तटस्थ चीज है, व्यक्ति है, क्या है पता नहीं, जो उसने वैश्या के लिए बोला तटस्थ, स्थित प्रज्ञ, कोई लेना देना ही नहीं है, तो अच्छा है बुरा गंदा है। जिस व्यक्ति ने जान लिया उसका रूप कैसा है, वो मोटा है, पतला है, गंदा है, कोई लेना देना नहीं, क्या चाहता है तू बोल, मुन्ना वो लाइन लगा के दे देगा। इस पक्षी के पास सारे फल है, सारे फल, अनंत शक्ति का स्वामी है। अनंत शक्ति किसकी वजह से, इसकी वजह से। ये करता क्या है, कुछ नहीं, इसका होना ही काफी है। आपने सांस ली है कभी नहीं, आपका मन कहता है सांस ऐसे लूं वैसे लूं, कुछ नहीं कर सकते। सांस कोई ले रहा है, कौन ले रहा है, पेट का ऑपरेशन करके देखें, ध्यान मिलेंगे कहां से ले रहा है, ये कैसे ले रहा है यार। ये रात को हम सो गए, भूल गए सांस लेना, नहीं कोई है यार, कोई जागा हुआ है, ये कैसे चल रहा है यार। हाँ जी, संसार में रहकर इनके साथ ही कैसे जुड़े तो हुए हैं, लेकिन हमें पता नहीं है, तो हम इसके साथ जुड़े। हमें जो पता नहीं है कह रहे हो, वो पता करने वाला कौन है, वो भी यही है। तो इससे जुड़ेगा जुड़ेगा लिंक नहीं। सांस चल रही है, जुड़े हुए हो, सांस नहीं चल रही है, देखने वाला गया, ये भी गया। बल्कि जहाँ तक हम मन में ही रहते हैं ना सारा दिन, या सारा पूरा जीवन ही निकालते हैं मन पे। हाँ, और ये फली खाता रहता है, फलों को थूकता रहता है, रोता रहता है, पिटता रहता है, और मंदिर जाता है भीख मांगने भगवान के पास। तीनों अलग अलग है, भगवान, परमात्मा और ईश्वर, ब्रह्म, सब अलग अलग। ये दोनों अलग हैं, आपको समझ आया। ये अलग नहीं है, जुड़े तो है लेकिन हमें पता नहीं, जुड़े भी नहीं है।
ये ब्राह्मण है और ये आत्मन है। इसकी वजह से ये है। ठीक है। ये आया पकड़ में? बिल्कुल इसकी वजह ही है। इसकी वजह से ये कुछ करता नहीं और ये करे बिना मानता नहीं। तो इसको अगर पता लग गया ये देख रहा है, करेगा तो फिर भी, लेकिन तमीज में। तो ये दोनों एक ही हैं और ये दोनों अलग हैं। हम साक्षी हो जाएं जैसे हमारे दिल में वही। कौन साक्षी होएगा? जो आत्मा है। आत्मा में ये बैठा मुन्ना। अब अगर इसको पता हो साक्षी होना है, पता कैसे होगा? वो ज्ञान से होगा। ज्ञान कौन दे रहा है? वो ये दे रहा है। वासना कौन दे रहा है? ये दे रहा है। कुछ कुछ आया, कुछ कुछ भी चलेगा, क्योंकि कुछ कुछ अगर होता है तो फिल्म हिट होती है। दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। तो ये है भगवान। हाँ जी, अप्रोक्सीमेटली 12 इयर्स हो गए हैं 12 साल के हो गए। हाँ, यहाँ ये हम तब से सुन रहे हैं कि साक्षी भाव ऑन करना है, बट ये बटन ऑन क्यों नहीं होता? बटन ऑन क्यों नहीं होता? मुझे क्या पता यार। सर आपको पता है, हमें पता होता तो हम कहाँ। बटन ऑन इसलिए नहीं होता क्योंकि हम चेंज होना ही नहीं चाहते। ये क्वेश्चन रखो, यहां पहुंचते हैं अभी। ये मुन्ना जो है, इसको ना चीज चाहिए होती है। ये चीज से परे है, यानी कि क्रिएशन सब इसकी वजह से हुई है, लेकिन क्रिएशन जो चिज्जी स्वरूप है वो ये बनाता है, इसकी वजह से है। तो जो बनी हुई चिज्जी है ना, उसका नाम है भगवान। यह है बनी हुई चिज्जी। तो मुन्ना भगवान को बनाता है, और असल में इस भगवान का कार्य करके कौन दे रहा है? वो एक अलग है, वो है ईश्वर। अब ये अलग है? ओहो, अलग नहीं है ना, पर ये एक ही है। ओहो, एक नहीं है ना, पर ये दो नहीं है। इसे कहते हैं अद्वैत। अद्वैत का मतलब है दो नहीं है। भाई एक कृष्ण जी है, एक भैया अर्जुन है। हाँ हाँ, दो लोग हैं, दो नहीं है। पर यार कृष्ण जी के अर्जुन है? नहीं, कृष्ण जी अर्जुन नहीं है। पर क्या अर्जुन है? नहीं, अर्जुन भी कृष्ण नहीं है। अबे तो एक ही हुए ना, पर ये एक नहीं है। तो यार ये कहना क्या हुआ? अरे ये दो नहीं है। बड़ा गहरी बात है, समझे? अद्वैत, द्वैत मीन्स दो लोग, अद्वैत मतलब दो नहीं। एक क्यों नहीं है? फिर ये एक नहीं बोल सकते ना, एक नहीं है। एक तो एक ही है, वो है पारब्रह्म। वो एक अलग चीज है, वो कैवल्य। ये शब्द जो बने हैं ये कारण से बने, ये इतनी डेप्थ है, इसको हम समझना चाहते ही नहीं। कौन चाहता पीएचडी करना? अब पागल है पीएचडी। अबे सारी जिंदगी कट जाएगी भाई, जिएंगे कब फिर? कोई 1 2 4 लोग करते हैं लाखों करोड़ों में, बाकी क्या करते हैं? स्कूल जाएंगे, स्कूल जाएंगे, स्कूल। मैं छोटा सा अपना बैग टांगूंगा, फिर मम्मी तेल लगा के कंघी बनाएंगी, फिर मैं जाऊंगा बैग लेकर के स्कूल जाएंगे। स्कूल में सब एडमिशन लेना चाहते हैं। ये मुन्ना जो भगवान बनाता है, ये केजी है, क्लास फर्स्ट से भी पहले। और केजी में तो एडमिशन सभी ले लेते हैं, अधिकतर फेल हो जाते हैं। कोई फर्स्ट में आ जाता है, कोई सेकंड में, कोई फिफ्थ तक आ जाता है। बढ़ जाते हैं धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा। फिर वो बातें करते हैं, गीता पाठ करते हैं। गीता में ये लिखा है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेता युद्ध सभा हो गया, काम पांडवाश्चय फलान ढंकान नमस्तुते। ये केजी है। ये मुन्ना ने भगवान बना दिया, चिज्जी वाला भगवान। मुझे चिज्जी दिला दो, गाड़ी दिला दो, पैसे दिला दो, फलान दिला दो। ये वाला क्या करता है कि भैया करेगा तो कुछ है नहीं, पर इसके बिना कुछ होएगा नहीं। तो यार चिज्जी के लिए करना है, चिज्जी के लिए करना तो भगवान से मांगो। अरे भगवान से मांगते तो रहते दिन रात भीख, वो देता क्यों नहीं? क्योंकि वासना में लिप्त हो। जब तक ईश्वर को नहीं जानोगे, मुन्ना सीधा नहीं होगा और भगवान देगा नहीं। कुछ भी मांग सकते हैं हम, कुछ भी वो दे देगा, कुछ भी। हमें मांगना नहीं आता, हमें छोड़ना नहीं आता, हमें खुद को चेक करना नहीं आता, इसीलिए तो पंगे हैं। और जिसको आता है वो कत्ल कर करके भी राजा है, अनपढ़ होके भी मजेदार सुख में है, नालायक होकर के ही ऐश कर रहा है। वो कब करेगा? ईश्वर। ईश्वर शब्द के तोड़ तोड़ के 2 टुकड़े होंगे। यह है इष्ट, जिसका हमने वर्ण किया। वर्ण अवतार कौन लेता है? अवतार ये लेगा ना। अवतार कब लेगा? जो इससे जुड़ गया, और जुड़ा हुआ है ही। ये शब्द मत पकड़ना, ये जुड़ा हुआ है ही। जिसने साक्षी ऑन करके इसको जान लिया, जिसने कर्म सारे करने लेकिन कृष्ण को ऊपर, कृष्ण पूर्ण ब्रह्म है, वो अवतार बन गया। राम भी पूर्ण, राम भी अवतार। वो पूरे उठ गए ऊपर, वो इतनी ऊपर की कॉन्शियसनेस चेतना पर उठ गए
कि दुनिया थी ही नहीं वहां, उन्होंने कहा यार पीएचडी कर ली इसमें, यहाँ पीएचडी होती है, ईश्वर ये पीएचडी है। गुरु नानक देव जी भी ऐसे- गुरु नानक देव भी है, वो पीएचडी है, उनके पास चीज आई, वो कहते हैं सब तेरा। वैश्य के पास ग्राहक आया, उसने बोला ला पैसे दे और खत्म, तटस्थ, कोई लेना ही देना ही नहीं है, आप संत हो गए। आप अय्याश होके भी संत हो सकते हो, क्योंकि अय्याशी से जुड़े ही। राजा जनक, अष्टावक्र राजा जनक, ये सब कहानियां हैं। परम ज्ञानी थे, परम बोध था उन्हें, और राजा थे, रानियां थी, किंगडम थे, पैसा था, धन था, ऐश्वर्य था, फिर कैसे है यार ऐसे? क्योंकि जल गया तो जल गया। ये कहानी है कि एक बार वो कथा सुन रहे थे अष्टावक्र की, बैठे थे गुरु के पास, तो सैनिक आए दौड़ते हुए, महाराज आपका महल जल गया। बोले ठीक है। बोले महाराज महल जल गया। बोले ठीक है, बचाओ, बचा तो बचा दो, नहीं बचे ना बचे, इस समय सत्संग में हूं। बोले पागल हो क्या? बोले हाँ, जो मर्जी समझो, दफाओ। बोले बनते हैं, जलते हैं, आते हैं, जाते हैं, इससे मेरे अंदर नहीं हुआ, मुझे कोई लेना देना ही नहीं है, तटस्थ हूं मैं, कोई सिफारिश नहीं चलती, कोई कुछ नहीं। यानी कि अगर आप भगवान से मांग रहे हो तो इससे सिफारिश की जा सकती है, ये सिफारिश का देवता है। सिफारिश से मतलब आपका ट्रेड हाँ, की लेन देन, दे के कुछ लिया जाए, ऐसे 2 केजी में एडमिशन लो, ट्रांजैक्ट किया जाता है। ट्रांजैक्ट कर सकते हैं। इसके साथ नो बार्गेन। हाँ, 10 अवतार में, लेकिन पूजा 2 की होती है, 3 की होती है, बाकी की नहीं होती पूजा। 10 अवतार, दशावतार, ये मैं लिख देता हूँ। सर ये बहुत है बढ़िया प्रश्न है, बड़ा वैलिड प्रश्न है, मजेदार है। सर, लेकिन ये हमने कवर किया हुआ है डायल गॉड में, कहाँ कहाँ प्लेस्ड है। पुराने भर्रे में चलने देना, आज नए तरीके से करते हैं। आज आपको स्लोली सिमर्ड ब्लैक लेंटिल्स, फलान ढिमकान, काली दाल खिलाते हैं आपको। गुरुजी ये पीएचडी वाले हैं जो, ये केजी वालों की कॉन्शियसनेस को क्यों बढ़ाते हैं? मतलब कि आते हैं जब अवतार भी होते तो पीएचडी हैं, वो सारे केजियों वालों को पकड़ लेते हैं, तो उनकी कॉन्शियसनेस बढ़ा के उनको भी उस लेवल में, क्योंकि उनका चित्त जैसे मुन्ना होता है, वो तो पीएचडी पहले ही, जैसे वो बॉर्न हुए तो उनको पीएचडी पहले ही है, उनको हाँ। पता भी है कि मेरा जीवन है। मगर ग्रुप में जैसे हम 1000 बैठे हैं, तो हम तो सारे केजी वाले आ गए, मगर उनमें से उनको मतलब कि जिनको उनको सेट करना होता है उनको ले जाते हैं, उसी में से कई गालियां निकाल के भी उस पीएचडी को चले जाते हैं, कई नहीं भी करते। हाँ। मगर जो केजी फर्स्ट में होते हैं वो भी एट लास्ट उनको समझ आ जाता है हाँ। कि सत्य क्या है, कि एंड में सब चीजें करके फिर आखिर में सबको समझ आता है, क्योंकि आखिर में वो उसी को फॉलो करते हैं। हाँ। पर फॉलो कहां से करते हैं? कोई नीचे बैठ के करता है, कोई साथ बैठ के करता है, ये फर्क आ जाता है। ये सारा का सारा कर्मों का लेखा जोखा परमात्मा के पास है। ये बहुत सारे हैं, खूब सारे हैं। कृष्ण भगवान जी कहते हैं कि मेरे को पूजो, वो बोलते हैं। गुरु नानक देव जी कभी नहीं कहते कि मेरे को पूजो। तो गुरु नानक देव भी तो कृष्ण को पूछते हैं। हाँ, तो कृष्ण जी ठीक तो बोल रहे हैं। दोनों ने की है, ऊपर लेवल पे पहुंचे हैं। देखो ना, गुरु नानक देव ने भी कृष्ण को पूजा है, उनका नाम लिया है, आपको मिलेगा। तो यानी कि कृष्ण जी ने टॉप हो गए, तो चलो कृष्ण जी पे रोक लेते हैं हम गाड़ी फिलहाल, ठीक हो गया, एंड हो गया, कोई मिल गया ना, कोई मिल गया, मेरा दिल हिल गया, हो गया ना, अब मिल गया कृष्ण जी आपको, ठीक है। देखो मैं खड़ा भी हूँ इस टाइम में, बंसी चाहिए मुझे, कल से पहले करूंगा, ठीक हो गया। अब जो काम चलाना चला लेना, काम नहीं करके दूंगा लेकिन मैं कोई, क्योंकि करना नहीं होता है कुछ भी साक्षी ने। हाँ सर, आपने कहा था कि क शब्द है मुन्ना का, हाँ, मुन्ना का एक शब्द, कैवल्य और कृष्ण भी मुन्ना से। बस यहाँ जब मुन्ना ऊपर उठ गया तो कैवल्य और कृष्ण बना दिया। ये पे क्लास कर सकते हैं पूरी, में भी ठोकने का मन कर रहा है, क्या क्या देते हो ऊपर वाले, ये बहुत आगे की चीज है। नो बार्गेन, आप इसके साथ बार्गेन नहीं कर सकते। यानी कि काम करके देगा आपको ईश्वर, भगवान तब करके देगा जब ईश्वर ने किया। यानी आपको इसको साथ लेन देन और सिफारिश करनी है और छोड़ देना है तो ये कर देगा। ये छोड़ देना होता है, हम छोड़ते नहीं ना, नहीं छोड़ोगे, पकड़ के रखोगे, भगवान है, भगवान कुछ नहीं करेगा, करेगा यही। अच्छा, भगवान का लिंक क्या है? भगवान शब्द है भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर। यदि आपके शरीर की कोई भी चिज्जी वाली प्रॉब्लम है तो भगवान ठीक कर देगा, ये पक्की बात है। उससे लेन देन करो, हे भगवान मेरे को पेट की बड़ी प्रॉब्लम है, मुझे ठीक कर दे। भगवान कहता है अच्छा चिज्जी वाली बात है, खान पान से गड़बड़ है, ठीक है मैं तेरे को ठीक कर देता हूं। तो ऐसा है, मैंने वो फलाना डॉक्टर रखा हुआ है, उसके पास जा, उसे पैसे दे और सुख से देना। हाँ, बहाने मत बनाना कि साला हरामी लुटेरा था डॉक्टर, गाली नहीं बकना।
ठीक है प्रभु, वो निमित्त की पूजा बेटा, जो कार्य करके देता है निमित्त है, मैं नहीं आऊंगा करने, मेरे कारण से मुझ में, मैं सब में हूं, मेरे कारण से कोई निमित्त भेजूंगा। अब जा उसे प्रणाम करना, क्षमा करना खुद को, उसे क्षमा करना, गाली नहीं बकना। हम गए, डॉक्टर ने हमें 3 चक्कर कटा दिए, तीसरे चक्कर में हमने गाली बक दी, साला लुटेरा है। अब टेम्परेरी ठीक हो गए, फिर दोबारा हो गए, फिर थक गए। 1 साल बाद बोले यार थक, तू पैसा ले ले, सब कुछ ले ले, कुछ नहीं, मैं मोह माया से मुक्त हूं, सब तेरा सब तेरा सब तेरा। बस ठीक हो गया यार, पुड़िया पुड़िया खा के ठीक हो गए, पता नहीं कैसे होगा यार। क्योंकि जो पेट है वो चिज्जी है, इसको एलोपैथी ठीक करती है। लोग कहते हैं एलोपैथी सही है, होम्योपैथी गलत है। हाँ बिल्कुल गलत है होम्योपैथी। अगर शारीरिक आवरण की बात है, होम्योपैथी इज यूजलेस। वर्णमय कोश है, वो आपको करेगा ही एलोपैथ ठीक। अब अगर एलोपैथ फेल हो रहा है तो आयुर्वेद सेट होगा कहां? जहां प्राणमय कोश है, जहां श्वास से मिली जुली प्रक्रियाएं हैं, वहां आपको आयुर्वेद ठीक करेगा। अब कई जगह आयुर्वेद भी फेल है तो लोग कई कहते हैं आयुर्वेद बिल्कुल सही है भाई साहब, एलोपैथ बेकार है। एलोपैथ शरीर के लिए बुखार वही ठीक करेगा, इसलिए बाबा रामदेव का बुखार है तो वो आयुर्वेदा से ठीक नहीं कर सकते, उन्हें गोली खानी पड़ेगी क्रोसिन। और अगर पर अंदर के कोश की प्रॉब्लम है प्राणमय की, तो बाबा रामदेव ठीक कर देंगे। अब चला गया और अंदर मनोमय कोश, उसे होम्योपैथी ठीक करेगा। सारी पैथी ठीक है तो बाहर की चिज्जी का सारा काम भगवान करके देगा। अब भगवान करके कब देगा? जब आप ईश्वर को टैप करना सीख जाओगे। अब बड़ी जादू की बात, पेट है, यहां सांस लिया जाता है, फेफड़े हैं, सांस लिया जाता है, लेकिन यंत्र कोई नहीं दिखता, यानी कि उसको चलाने वाला चिज्जी नहीं है, और जहां से चल रहे हैं वो चिज्जी है, यानी कि बादल ये हैं और बिजली ये है, मशीन ये है, ऊर्जा ये है। यानी आपको ऊर्जा को टैप करना सीखना है, तब जाके भगवान कुछ देगा। अब आपको एक बात पक्की हो गई, अगर संसारिक चीज चाहिए तो लेन देन होगा, आपको कुछ कुर्बानी देनी पड़ेगी। अर्जुन को महाभारत जीतना है, राज्य चाहिए, बेटे देने पड़ेंगे, सारे बेटे ले लिए, कीमत देनी पड़ेगी। आपको शांति चाहिए, प्रेम चाहिए, कुछ ना देना पड़ेगा, फ्री फ्री फ्री। इसको टैप करना सीखो। भैया वो भी तो कभी मुन्ना के अंडर में होंगे तो उसके बाद बेस्ट होंगे ना ना, मुन्ना के अंदर कुछ ना होता, मुन्ना केजी है, ये पीएचडी है। हम आज क्लास कर रहे हैं, वो भी तो कभी केजी में होंगे तो पीएचडी। ये केजी में नहीं है, यही सब कुछ है। कुछ ऐसा है ब्रह्मांड की इंटेलिजेंस में जो सब कुछ है। आपने बीज देखा है कभी? पेड़ पौधे का बीज, उस बीज को देखा है? उसे काटोगे उसमें पेड़ निकलेगा? तोड़ दोगे माइक्रोस्कोप से, क्या है ही नहीं, पेड़ ही नहीं उसमें। रखे रखो, पड़ा रहे, फिर उसको खाद दे दो, जमीन दे दो, पेड़ है उसके अंदर। अब कहां था ये पेड़, कहां था पहले बताओ? पर है, पर कहां है पता ही नहीं। तो जो पता ही नहीं, सांस चल रही है, देखो दिखाओ कहां है सांस, कौन ले रहा है पता ही नहीं, पर कोई है, करता क्या है वो? कुछ नहीं। उस इंटेलिजेंस, एक इंटेलिजेंस, सुप्रीम इंटेलिजेंस है बीज के अंदर, जिसके पास पूरा नक्शा है, उसे सारा पता है पेड़, उसे जड़ें पता है नीचे ले जानी है, उसे इतना चूहा सा है। वी क्रिएट एवरीथिंग फ्रॉम नथिंग, सब कुछ बन गया कहां से? कुछ नहीं से। यानी कुछ नहीं की जो शक्ति है उसमें सब कुछ है। तो कुछ नहीं के पास जाओ ना। कृष्ण ने कुछ नहीं करा, मैं नहीं चलाऊंगा एक भी बाण, मैं नहीं चलाऊंगा एक भी अस्त्र, मैं नहीं करूंगा शस्त्र। तो यही तो करता है, ये तो कुछ नहीं करेगा, ये कुछ करके नलायक है, ये कुछ नहीं करके राजी है। इसे गाली बक दो, तू पागल है, कुछ नहीं करेगा ये। इससे लेना देना ही नहीं है। जब आप तटस्थ हो गए, ये नहीं अच्छा और बुरा मानता, ये मानता है, और इसका बाप ये है, इसे कोई लेना देना नहीं। उसको पता है बीज को फल, फ्रूट, हमारे अंदर एक स्पर्म होता है और एक एग जो माता और पिता के संगम से बना, और उसको पता है, उसके अंदर नक्शा है, क्या रंग होगा, क्या काठी होगी, कितने साल में दांत आएंगे, फिर टूटेंगे, फिर अगले दांत आएंगे, आंखें कैसी, यार किसे पता है अंदर ये। अब आप स्पर्म और एग को तोड़ो, काटो, फाटो, कुछ कर लो, है ही नहीं, दिखता ही कुछ नहीं उसमें, कचरा है। चिज्जी वाली जो बात है वो भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, पंचभूत तत्व की चीज है। उसके अंदर एक सुप्रीम इंटेलिजेंस काम कर रही है जो सब कुछ ठीक कर सकती है। अगर आपकी चिज्जी बिगड़ गई है तो ये ठीक करेगा, हमें पता ही नहीं इसको ठीक करवाएं कैसे, पर जिसे पता है वो ऐसे आशीर्वाद देता है और हो जाता है। वो कैसे करता है, वो क्या होता है, वो इस ईश्वर को टैप करने वाली बात है। हमारी आज की क्लास ये हो रही है
कि हमने मंदिर से यात्रा शुरू की और मन के अंदर तक जाना सीख गए। मंदिर चिज्जी है जहां बॉडी ले जानी पड़ती है, मन के अंदर वो इलाका है जो चिज्जी के परे है। फिर हमें बॉडी को किसी तीर्थ पे ले जाने की जरूरत नहीं, वो अंदर ही मिल जाएगा। हमें बाहर जाना आता है, क्यों? बड़ा आसान है। अंदर जाना आता है, बहुत टफ है। पहली क्लास मुश्किल से की थी मैंने, तीसरी क्लास से तो ट्यूशन ले ली, छठी कैसे पास करूंगा? तुम कह रहे हो पीएचडी, मेरे से 10वीं भी ना होती। दुनिया भरी पड़ी है ऐसी जो कहते हैं भगवान ही काफी है यार, ईश्वर को कौन समझे। मेरे प्रेशर नहीं पड़ता, मुझे फल खाने दो, कोई देख रहा है देखता रहे, ऐसी की तैसी में जाए। जब तुमने कह दिया वो बुरा नहीं मानता तो मैं फल खाऊंगा और वहीं उसी के इलाके में थूक दूंगा। उसने करना तो कुछ है नहीं, फिर मेरे को फल खाने से रोकेगा तो है नहीं, फिर मैं खाता रहूंगा पीता रहूंगा, उसको कोई लेना देना है नहीं। तो लोग अधिकतर यही करते हैं, 2 गीता भागवत पुराण घर में रख लिए, बैठ गए, टन 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 घंटी बजा दी, धूप कर दी, फड़चू 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 फड़चू, चलो ऑफिस, सारा दिन रो पिटो कलेश करो, रोते पिटते रहो, इसकी जेब भरो उसकी जेब भरो, मर जाओ सड़ सड़ के, सुख पता ही नहीं, क्योंकि सत्य चित्त आनंद वो इसके पास है। इनका जो क्वेश्चन थोड़ा और एलिबरेट करूं, शायद ये जानना चाह रहे हैं कि जो गुरु नानक जी कोई भी ऐसे लोग हैं उन्हें केजी से पीएचडी का सफर तय किया है, बाय डिफॉल्ट पीएचडी पे ही थे। गुरु नानक ने पीएचडी, ये पूछ रहे हैं गुरु नानक ने पीएचडी का सफर तय किया है केजी से, या फिर वो रेडीमेड पीएचडी थे? आपको पता नहीं है, हम सब रेडीमेड पीएचडी हैं, हम सब रेडीमेड पीएचडी हैं। वो बटन नहीं दब रहा, कोई दबा दे, वो गुरु दबाता है। और गुरु बड़े कमीने होते हैं, वो साले तंग करते हैं। कृष्ण जी बहुत कमीने थे, हमने क्लास की है, कृष्ण कमीना, कोई कमी नहीं होती। वो कहता आर यू फिट? कितने जूते पड़े हैं और कितने जूते पड़े नाइकी के शोरूम में, मेरे साइज का है वही पहनूंगा, बाकी भाड़ में जाए। अर्जुन मिलेगा तो उठाऊंगा, अर्जुन नहीं हो धक्के खाओ। तुझे क्या चाहिए दुर्योधन? ले जा, सब ले जा। और चाहिए? और ले जा, और ले जा कुछ। तुझे पता ही नहीं मैंने क्या करना है, तो मुझे तो लेके नहीं जा, ले जा जो मेरी चीजियां। तो वो तो गुरु तो कमीना होता है, वो तो करेगा नहीं ना जब तक उसका मूड नहीं होगा। पागल से होते हैं। तटस्थ है ना, तटस्थ वैश्य तटस्थ है, उसे कोई लेना देना नहीं। तू बहुत सुंदर है, आई डोंट बॉदर। तू कुरूप है, मुझे कोई लेना देना नहीं। माँ होती है तटस्थ, पिता होता है तटस्थ। ईश्वर वो भगवान है जिसमें वासना नहीं, ईश्वर वो माँ है जिसमें वासना नहीं, ईश्वर वो पिता है जिसमें वासना नहीं। मेरा बच्चा कितना प्यारा है। बेटा तेरे नाक ठीक नहीं, सही नहीं है, दूसरा लाएंगे, ठीक चुप। ये गुरु हमेशा बाहरी हो, जो कृष्ण के लिए पाणिनि थे या उनके लिए कोई और थे, या भीतरी गुरु भी है? ये गुरु शब्द जो बोल रहे हैं, जो गुरु शब्द है ये भीतर ही होता है, भीतरी है। इसका बटन दबाने वाला बाहर से कोई मंगा दो। जब उसेन बोल्ट ने ओलंपिक्स जीते तो उसके अंदर ही तो थी दौड़, अब निकाली तो किसी और ने। जीता तो युद्ध अर्जुन ने ही, पर जितवाया तो किसी और ने। सांस तो मुन्ना ही ले रहा है, दिलवा तो कोई और रहा है। यानी अगर उसको ट्रैप कर लिया तो मुन्ना सीधा साला रॉकेट बना देगा, और बुरा अच्छा वो मानता नहीं है, इसलिए बेशर्म हो जाओ। जो वैश्या बुरा अच्छा ही नहीं मानती वो संत हो गई, जो अच्छा बुरा नहीं मानता वही तो परमात्मा है। हम उसी के तो बच्चे हैं, सब कुछ उसी ने तो बनाया। परमात्मा के ये कहानियां है कि शिवलिंग पे जूते मारने वाले को शिव ने दर्शन दे दिए। आपको लगता है उसे चोट लगती है? उसे भाव से लेना देना है। जो वैश्या धन लेकर के सेवा देती है उसे कोई लेना देना नहीं है। परमात्मा कम थोड़ी है, वो कहता भाव कहाँ है। दादाजी के 4 बच्चे, पोते पोतियां हैं उसके, 20 परिवार, प्यार एक को ज्यादा करता है, क्यों? भाव। जिसके भाव को जान लिया वो लाडला है। हाँ जी। तो कृष्ण से जुड़ने के लिए अर्जुन बनना पड़ेगा। कृष्ण से जुड़ने के लिए अर्जुन बनना पड़ेगा, और अर्जुन आप कृष्ण की कृपा से ही बनोगे। मम्मी मुझे मारो, कोई मारो मुझे। जैसे अंदर जाना चाहता कोई, तो सारे अंदर तो सब इन्वर्ट जाना चाहते हैं, मगर सबको चाहिए कि रेडीमेड मिल जाए, बना बनाया, मुझे जोर ना डालना पड़े, ना मेहनत करनी पड़े, किसी को बैठ लाना पड़े, कुछ ना। मगर वो चाहता, सारे ही चाहते, मतलब कि हम 1000 या लाख से भी पूछे ना, अंदर जाना कहेगा हाँ 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 कैसे कैसे, मगर जब काम की बारी आएगी वो कहेगा नहीं 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 नहीं, तो पागल है, मतलब कि भागने का सोचेगा। इसीलिए रेडीमेड की चीज, इसीलिए गुरु घिसेगा, वो आप पे दया तो करेगा नहीं, क्योंकि ना तो उसमें कोई दया है, ना तो उसमें कोई प्रेम है। वो कहेगा लुटते हो लुटो, मेरी सेहत पे क्या फर्क पड़ा है? तुम्हें समझ, मैंने मिलवाना किसी और चीज से, मैंने बटन कोई और दबाना है, तुम खाते रहो धक्के,
क्योंकि वो धक्के खिलाना भी ईश्वर की परीक्षा है। पेपर के टाइम बच्चा कितना टॉर्चर होता है, ये क्वेश्चन का आंसर क्या है, टीचर घूम रहा है साइड में, इन्विजिलेटर चेक, बोलता ही कुछ नहीं, वो कुछ नहीं, ईश्वर कुछ नहीं करेगा आपकी परीक्षा के टाइम। आप शांति से करोगे ठीक है, वो ईश्वर। और गुरु वो है जिसने घर बैठ के सिखाया, बेटा पेपर आराम से करना और ध्यान ऊर्जा रखना, मुन्ना को उन्मत्त होने देना, टेंशन नहीं करना, क्लेश नहीं करना। इलाज के लिए गए, डॉक्टर साहब मुझे ठीक कर दोगे ना, ठीक कोई और करेगा। डॉक्टर तो भगवान की चिज्जी वाली बात है, करेगा तो ये, वो कहाँ है, वो अंदर है, ये कहाँ है, ये बाहर है। तो आप बाहर बैठे हो, डॉक्टर का इलाज ही सफल नहीं होता। और कौन से डॉक्टर का इलाज सफल है, आप चकड़ चकड़ में लगे हो, लेकिन वो डॉक्टर कहता है मैंने छोड़ दिया ऊपर वाले पे, साले तू ठीक हो तो ना हो, मुझे थेला फर्क पड़ता है। मेरे पास लोग आते हैं, गुरु जी या भगवान, गुरु जी या भगवान, कहता यस पहले मेरा अहंकार बढ़ाओ और अब मेरे ऊपर अपना ना कचरे का बोरा रख दोगे थोड़ी देर में, तुम मुझे पता है अभी कचरे का बोरा रखने आए हो, मुझे पता है ये बात। और मुन्ना इस फिराक में होगा, एक दिन तेरे को बेटा पागल बनाऊंगा और तेरे को कूटना है मैंने। साले गुरु घंटाल बना घूमता है, एक दिन देखी तो फंसेगा अहंकार में, कोई ऐसी बड़ी तोप भेजूंगा तो कहेगा वाह, उस दिन पिटेगा। तो अपना भी टेस्ट चल रहा है, रेगुलर चलता है, और करना किसने है, अबे करना तो इसने है, इससे कराओ ना, नौकरी पे लगाओ इसे, ये पूरा थोड़ी मानता है, ये तो लल्लू है, बस तटस्थ हो जाओ। वैश्या कितना गंदा कर्म कर रही है, काय का धेला गंदा कर्म कर रही है, सिर्फ कर्म कर रही है। अर्जुन वैश्या से कम है, धोखे से मार दिया पितामह को, वो कर्म कर रहा है। यार बताओ, पहिया निकालते हैं, कर्ण को मार दिया, वो सिर्फ कर्म कर रहा है। बताओ है, धोखे से वो जयद्रथ को वो साला सूरज चंदा लूनर एक्लिप्स सोलर एक्लिप्स का ड्रामा मार, वो कर्म कर रहा है। यानी कि आपके साथ कृष्ण सदैव है, यदि आप तटस्थ हैं, अच्छा और बुरा कुछ होता ही नहीं। इसलिए परमात्मा उनको भी देगा जो आतंकवादी है। 90 ईयर प्लस अभी कहानियां चल रही हैं, इंडिया को नष्ट करने के लिए अरबों रुपए डाल दिया, उसे क्यों दे रहा? भगवान पागल है क्या? उसे भगवान जो है छोड़ के ईश्वर को टैप करना आता है। एक दिन मंदिर नहीं गया वो पट्टा, अपने मंदिर भी, चर्च पर्च भी, उल्टा पैसे देके पालता होगा उनको। तो यार भगवान ने उसे अवतार बना दिया, उसे कोई लेना देना ही नहीं है। वो कहता है साक्षी ऑन हो गया, कर लिए बतेरे पाप पुण्य, ऊपर उठ गया, हाँ आजा तेरे को मोक्ष, तुझे मेरे धाम ले चलो। इसलिए पापी है, दुनिया कहती पापी है, उसको भी मोक्ष हो गया। कहते हैं कृष्ण ने जिस जिसको मारा और मरवाया सबको मोक्ष हो गया। यार ये क्या है यार, ये समझ में नहीं आता, समझ में नहीं आएगा, क्योंकि समझ की शक्ति कहीं और है। हमने तुरीय की है इस पर क्लास, हालांकि तुरीय की क्लास भी मैं सच कहूं तो मैं कान पकड़ कह रहा हूं, अपने हिसाब से मोल्ड कर दिए, उसको डिस्क्राइब तो कर ही नहीं सकते। हाँ जी सर, कर्म भी तो जरूरत से राइज होगा ना। मेरे को अगर आज पैसे की जरूरत है तो मैं उस किसको जरूरत है? ये मेरे को कौन है? मेरी नीड्स है सर। ये मेरे को कौन है? सर मेरे को पेट भरना है। मेरे को कौन है ये नहीं बता पता नहीं रहे सर मुझे। बस, तो पता नहीं है तो हो जाएगा। और वो मांगता नहीं, क्योंकि नीड्स वो पूरी कर। आपने आंख खोली, आपको नीड है, पूरी तो हो रही है, कान है सुन रहे हैं, पेट चल रहा है, नाभि चल रही है, सांस चल रहा है, पैर हाथ चल रहे हैं, सुबह उठ गए, ऑन हो गए, खाना पच रहा है। ये कोई इतने 25 लाख काम करता है एक सेकंड में अनकॉन्शियस ब्रेन। अनकॉन्शियस का मतलब जो मेरे कंट्रोल में नहीं है, सबकॉन्शियस मतलब थोड़ा थोड़ा अच्छा मुझे पता है, थोड़ा थोड़ा अच्छा संस्कार से बना हुआ। और कॉन्शियस वो जो मैं अभी सीख रहा हूं, मैं देख रहा हूं, मेरी मर्जी मेरी मर्जी। वो कितने काम कर रहा है। आपकी नीड के बारे में तो आप भीख ही नहीं मांग सकते हो, नीड वो ऑटोमेटिकली पूरी करेगा। अगर आपने नीड के लफड़े में इसको बोल दिया, वो नीड भी छीन लेगा। ये मुन्ना का खेल है। और आप लग्जरी लस्ट को भी कहोगे मेरी नीड है, ये कहेगा ग्रांटेड, मुझे तो फर्क ही नहीं पड़ता। लोगों के विलास बन जाते हैं साले हवाई जहाज। अबे पागल है क्या भगवान? आतंकवादी को अरबों रुपया दिला देता है, पागल है क्या वो ना पागल है ना वो समझदार है, वो सिर्फ है, वो एग्जिस्टेंस है, वो सत्यचित आनंद है। आनंद उसके पास है। आपके जीवन में आनंद ना होगा, आप कल है कचहरी कोर्ट झंझट में लगे हुए रहोगे, और आप ये सब कर्म करते हुए भी आनंद में रह सकते हो। हाँ जी सर, कई बार ये सुनने में मिलता है कि कोई किसी मुल्क में भूख या प्यास से कुछ डेथ हो गई, तो नीड तो उनकी है उस समय, जो आदमी भूखा या प्यासा मर रहा होगा, वो बड़ी नीड है, तो वो नीड क्यों नहीं पूरी होती? उनकी नीड समाप्त हो गई है, उनकी वो वांट बन गई है, उस जगह की कॉन्शियसनेस, चित्त नष्ट हो चुका है। जो लोग हैं वहां पर आज भूखमरी हो गई,
3 लाख लोग हैं, मर रहे हैं, इथोपिया में नाश हुआ, कोई 100 साल से ऐसी स्थिति पैदा हुई होगी कि वहां के मुन्ना ने अपना साम्राज्य फैलाकर भुखमरी, अकाल, कंगाली फैला दी और नष्ट कर डाला उस देश को। और उस देश के अंदर 100 साल पहले से उस देश में कॉन्शियसनेस ऐसी नष्ट होनी शुरू हुई होगी कि सबका चित्त ही नष्ट हो गया। ये शब्द कहा जाता है कि हिरोशिमा में बॉम्ब गिरने से पहले वहां मास कॉन्शियसनेस थी, सुसाइड, मर जाओ। और आप बिलीव करेंगे, अगर 100 आदमी बैठ के सेम कॉन्शियसनेस पे चल रहा है तो 10 to the power 6 पे वो कॉन्शियसनेस स्प्रेड होती है। यानी कि अगर 100 फूल एक साथ होंगे एक जगह, वो खुशबू उससे 1000 गुना आगे बढ़ के जाएगी। 100 फूल की खुशबू इतनी बड़ी है, एक एक फूल की खुशबू अलग अलग लोग है ना, वो इतनी बड़ी नहीं है। अगर हम यहां बैठ के कॉन्शियसनेस जोड़ करके कोई कार्य कह रहे हैं, वो होगा। एश्योरेंस हो जाती है। हमें करना नहीं आता, एश्योरेंस हो जाती है। गुरुद्वारे जाके क्यों इच्छाएं पूरी होती हैं? मास कॉन्शियसनेस। कई मंदिर सिद्ध पीठ है, कई ऐसी गद्दियां हैं जहां पर कार्य हो जाते हैं, मास कॉन्शियसनेस। माता के मंदिर जाएंगे, पिताजी के दरबार जाएंगे, जो भी करा, क्यों होता है पूरा? पत्थर के टीले सिद्ध हो जाते हैं, मास कॉन्शियसनेस। हम सब साक्षी भाव में देखते हैं, कोई हमें देख रहा है, हम सबका कोई हमें देख रहा है, उन्हें ब्रह्मांड से जुड़ गया, 10 to the power 6 की स्पीड से उठेगा वो। ये सब होता है। घर में ये हाल होता है, एक माँ है, पिता है, 2 बच्चे हैं, 3 लोग तो कुत्ते खान, 3 लोग तो कलेश में लगे हुए हैं। सुधार कहां से होगा? वहां कोई एक आता है और वो शांति स्थापित कर देता है, कहते हैं जी आप क्या है, शांति का धेला होगा, ये ऑन हो गया, इसे ऑन करो ना, 10 to the power 6 जाता है। ये 10 लोग कर रहे हैं तो 10 to the power 6, 6 जीरो लगा लो, अरब में, करोड़ों और वो लाखों पे पहुंच जाता है लोग बढ़ते रहने से। ये आपके ऊपर है। अब मजे की बात, कि हमारा जीवन हम चलाना चाहते हैं, एक वो नीचे वाला पंछी चलाना चाहता है और एक ईश्वर चला ही रहा है। अब पंछी कहता है भाई मैं तो नू करूं, मुझे तो सूरज इतने बजे चाहिए और मुझे चांद इतने बजे चाहिए। चलना तो उसी के हिसाब से। शब्द बोला गया है, होए वही सो राम रची राखा। अब राम रची राखा का मतलब यार जो कॉन्शियसनेस चाह रही है, जो चित्त चाह रहा है, परमात्मा चाह रहा होगा तो वही। तुम उसको टैप कर लो, तुम्हें उसको टैप करना आता है, तुमने कलेश ऑन करना है, कलेश हो जाएगा, सुख ऑन करना है, सुख ऑन हो जाएगा। तुम्हें क्या ऑन करना है? इसके लिए शब्द बना है गो विद द फ्लो। परमात्मा शब्द लगा रहा है, शब्दों का खेल है। भगवान और ईश्वर, भगवान वो पंचभूत तत्व का खेल है जो इस संसार में हो रहा है, और उसके पीछे की छुपी ऊर्जा वो ईश्वर है जो नियम है। आपका शरीर आपने खराब कर लिया, 5 तत्व, हो सकता है पेट खराब है, सिर खराब है, पैर टूट गए, कुछ कर दिया, पर नियम उसका वैसे ही चल रहा है, सांस उसकी चल रही है। ये कहानी बनी है कि एक संत ने कहा कि तुम मुझे क्या मारोगे, राजा के खिलाफ बोला। राजा ने कहा मार दूंगा। बोले मार दो, तुम मुझे मार ही नहीं पाओगे। तो राजा ने कहा अभी तेरी टांग काट देता हूं। बोले काट दो, काट दी। बोले मैं मरा? नहीं मैं हूं। बोले यार दूसरी टांग काट दो इसकी। बोले अब मैं मरा? मैं अभी भी हूं। फिर बोले तेरे को जान से ही मार देंगे, हाथ काट देंगे, आंखें फोड़ देंगे। यार इतना कुछ हो गया, फिर भी अंदर कोई है, नियम चल रहा है। कहीं पर थार रेगिस्तान बन गया, सहारा डेजर्ट हो गया, कहीं पर हरा भरा कार्यक्रम हो गया, कहीं चक्रवात आ गए, पर है नियम। सृष्टि एक नियम के तहत है, हम नियम छोड़ देते हैं। एक बच्चे की अपनी शादी कर दी, अब कर दी, उसको अपना नसीब न जीने देना, अब खून पी रहे, ऐसा क्यों नहीं किया तूने, हेलो बेटी तू वैसा किया कर। अरे भाड़ में गए, उसका नियम है, सृष्टि का, उसका जीवन है, वो अपने आप जिएगी, तुम क्यों बीच में पंगे ले रहे हो? नहीं, हमें आग लगी हुई है, हे भगवान हमारे बच्चे को सुख दे। भगवान कहता तुम्हारी ऐसी तैसी मैंने सुननी नहीं तुम्हारी, तुम अपना ऐसी तैसी कराने में लगे हो, मैं तो ऊपर बैठा हूं, मैं जब करता ही कुछ नहीं। पर भगवान तेरी कृपा से होता तो, अबे तो कृपा लेने लायक अकल तो लाओ, तुम्हें तो अकल ही नहीं है। तो भगवान क्या करें, किसी की सुन लो। भगवान ऐसा है ना, सुन तो हम किसी की सकते नहीं, हम ना सुनाते ही आए आज तक, हम ना झुकते, फिर रोते रहो। सर एक सवाल है। हाँ जी। एक तरफ सर नियम की आपने बात बताई कि सृष्टि नियम पर या परमात्मा की विल से चलती है। कुछ क्लासेस पहले सर आपने कमांड सिखाई थी, हे ईश्वर जो सही है, जो सरल है और सफल है मेरे लिए, वही करना। और उसमें सर आपने कहा था कि इस कमांड को देने के बाद ईश्वर कुछ टाइम लगेगा बैकलॉग क्लियर होने में। तो यहाँ नियम और इस कमांड में थोड़ा कंफ्यूजन। हाँ, ये जो हमने कमांड बताई है कि हम ईश्वर को बोल करके कमांड दें और वो चेंज कर दे,
वो बैकलॉग क्लियर करके ठीक कर देता है। तो हम उस ऊर्जा को टैप करना सीखते हैं, अभी इस ऊर्जा पे पहुंच रहे हैं हम। जब उस ऊर्जा को टैप करना सीख जाओगे तो बदल भी देगा। अच्छा वो करता कुछ नहीं है पर होने लगेगा, पता नहीं क्या होने लगेगा। इस रहस्य में मत उलझो। आपकी सड़कें बनी हुई है, गाड़ी आपकी चल रही है, कहाँ जाना है पता ही नहीं, जीपीएस से पूछ लो, जीपीएस कह देगा इधर जाओ उधर जा। अच्छा जीपीएस को गलत थोड़ी बता रहा है, वही बता रहा जो है, पर वो जल्दी पहुंचा देगा। धक्के खा के पहुंच तो कभी जाओगे ही, तो जल्दी पहुंचा देगा वो। आपकी टेंशन खत्म, आनंद आ गया। तो सारा खेल क्या है, उंगली पकड़ लो ना। पापा की उंगली क्यों नहीं पकड़ते, पापा की उंगली पकड़ ली काम हो गया, अदरवाइज भटकते रहो। वो कुछ नहीं करेगा, वो देखता रहेगा, खाता रहे धक्के। मुझे कोई लेन देन नहीं, मर जा तू भले रास्ते में, उसे कोई लेना देना नहीं है आपसे। यह है गो विद द फ्लो। जीवन में जैसा फ्लो चल रहा है चलते रहो, सुनो समझो, अपने आप ठीक होगा। पहले हम बात लेंगे जी हमारे एक देवता के हनुमान, क्योंकि हाँ ब्रेक ले ले पहले, हाँ, सब बार हो गए। चलो ब्रेक ले लेते हैं पहले।